साधो यह मुर्दों का देश, साधो यह मुर्दों का देश। लेकिन जहां राम बस जाए, जहां राम आने की तैयारी हो जाए, तो फिर वो मुर्दों का नहीं रहता है, फिर तो वो अयोध्या बन जाता है। दुल्हन की तरह जैसे आज अयोध्या सज रही है, मेरे हृदय से मेरा राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना बहुत नहीं रहता, लेकिन यहां जो आनंद आया है उसमें कहीं न कहीं हमारे प्रिय योगी जी का, मोदी जी का हाथ है। इसलिए उनके लिए बार बार भीतर से शुभकामनाएं निकलती हैं कि भगवान उन्हें और आगे ले जाए और आगे ले जाए, और यदि वो हों ऊंचे से ऊंचे पद पे, तो मैं चाहता हूं कि दुनिया ऐसी हो जाए जैसी अयोध्या हो गई है। पार्टी के नाते नहीं, मैं इस काम को करने की कारण मैं उन्हें दिल से, हृदय से नमन करने का मन हो रहा है। आज कितना सुंदर वातावरण। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। वो आकर के तो देखें अयोध्या में, है? आके देखें इस भूमि में। और मुझे तो लगता है कि हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए कि पूरी दुनिया को ऐसी बना सकें वो। दिल मजबूर हो गया ये कहने पर, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। यहां आकर के जो समझ पाए, और यहां आकर के भी जो देख पाए, तो फिर उनकी फूट गई हैं, फिर उन्हें कभी कुछ दिखाई देने वाला नहीं है? तो भरत जैसा कोई संत, भरत जो है जब तक राम नहीं आए तब तक क्या बन के रहे? भगवाधारी। उन्होंने अयोध्या को शमशान से पुनः अयोध्या बनाया, है ना? हम एक दिन कहीं चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा मुझे तो लगता है योगी जी भरत के रूप हैं। तब तक एक जने बोले ना, गलत कह रहे हो। मैंने कहा क्यों भैया, भरत के रूप नहीं है तो क्या? मैंने कहा कोई रावण के रूप है क्या? बोले नहीं नहीं, योगी जी लक्ष्मण के रूप में फुफकारते भी हैं। भरत को फुफकारना नहीं आता है? बोले लक्ष्मण है। तो मैंने कहा तुम तो एक इनडायरेक्टली उन्हें नाग कह रहे हो, नाग। तो फिर मेरे मन में चिंतन चला, तो मुझे कई चीज उनकी उसकी बात में सही घटी है। सही बात घटी इन्हीं लोगों में कहने वाले। उन्होंने कहा हमें तो लक्ष्मण लगते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे सांप के दो जीभ होती हैं, दो क्यों करके करता है। बोले ऐसे योगी जी के दो जीभ हैं, एक से बुराइयों को चाट जाते हैं और एक से राम का गुण गाते हैं। इसमें कुछ